हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते हमने देखे, एक दिन राजा रावण के 10 शीश हमने देखे और एक दिन 10 शीश रण में कटते हमने देखे, एक दिन भीष्म पितामह को बाण चलाते हमने देखे और एक दिन उन्हीं भीष्म पितामह को बाणों की शेष सैया पर लेटे हमने देखे, एक दिन महाराज हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बैठे हमने देखे और एक दिन उन्हीं हरिश्चंद्र को काशी की गलियों में बिकते हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते हमने देखे, एक जैसा समय किसी का नहीं गुजर सकता है। वैसे ही आपके साथ में भी समय का बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, अर्थात नवंबर 2025 और दिसंबर, ये 2 माह आप लोग, क्योंकि इन 2 माह में शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, राहु महाराज जो है ना 20 डिग्री के हो जाएंगे और साथ ही साथ केतु महाराज, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 4 नवंबर तक आपके कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे, उसके बाद में पुनः आपके तृतीय भाव पर आ जाएंगे। तो ये बड़ा ही बदलाव, बहुत ही बड़े बदलाव का ये 2 महीना बहुत ही बड़े बदलाव आपके साथ में होने जा रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये अक्टूबर चल रहा है फिलहाल में। ये महीनों में आप इस वर्ष, आपके लाइफ का ये वर्ष ऐसा रहा होगा, इस वर्ष आपने कुछ भी नहीं कर पाया होगा। इस वर्ष आपको जीना, इस वर्ष ने आपको जीना सिखा दिया, इस वर्ष ने आपको लोगों की पहचान कराना सिखा दिया। ये वर्ष कहीं ना कहीं शुरू से लेकर, जब से जनवरी का महीना प्रारंभ हुआ, जनवरी से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं परेशानियों से ही आप घिरे होंगे, अनेक भांति भांति की। सबसे पहले खर्च बहुत ज्यादा आपका इस वर्ष, यानी जनवरी से लेकर अभी तक आपका खर्च बहुत ज्यादा हो रहा होगा, अपने खर्च को पूरा आप नहीं कर पा रहे होंगे, साथ ही साथ कोई भी लाभ, कोई भी बचत नहीं आप कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ में हेल्थ, हो सकता है कि इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर भी आपको लगाने पड़े होंगे। बिजनेस व्यापार में लॉस, यानी कि हर तरीके से जब से ये वर्ष प्रारंभ हुआ है तब से कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से, पंचम भाव पर केतु महाराज होने के कारण प्रेम संबंधों में परेशानी, उसी के साथ ही साथ में बुद्धि से लिए हुए डिसीजन, उसमें कोई भी लाभ नहीं आपको मिला होगा। साथ ही साथ कोई भी सुख, जिस तरीके से सुख हमें प्राप्त होते हैं वैसे कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब ये 2 महीने सिर्फ बचे हैं, अर्थात नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये 2 महीने आप लोगों के लिए किस तरीके के होने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले। देखिए, अब आपको ले चलते हैं उस तौर। अच्छा, अगर आप अपनी हमसे कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव महाराज आपके यहाँ पर वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, अर्थात शनि क्या है, शनि सबसे डिले यानी कि सबसे देरी में फल देने वाले ग्रह हैं, और एक तो वक्री यानी कि उल्टा चल रहे हैं, उल्टी चाल है शनिदेव महाराज की। यही 27 नवंबर को शनिदेव महाराज वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। शनिदेव के मार्गीय होते ही जो आप अपना व्यय नहीं चला पा रहे थे, अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे, भाई यहाँ के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव महाराज बैठे हैं, और शनिदेव महाराज की राशियां कौन सी हो गई, एक तो जहां पर 11 नंबर आप लिखा देख रहे हैं और जहां पर 10 नंबर, अर्थात ये 2 भाव जो हो गए ये किसके अंतर्गत आ गए, ये शनिदेव महाराज के अंतर्गत आ गए। और देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। इस बीच में यानी कि नवंबर और 2 दिसंबर, ये 2 महीनों में विदेश से बहुत अच्छा लाभ होगा, या फिर आप जो है विदेश में ही आप रहते हैं, काफी अच्छे लाभ देखने, नौकरी वगैरह करते हैं, व्यवसाय करते हैं विदेश के अंतर्गत ही, तो बहुत अच्छा ये बदलाव आप लोगों के लिए होगा यहाँ पर। यानी कि विदेश से आपको उत्तम अच्छी गुड न्यूज, अच्छी खबर, या विदेश में आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप नौकरी करते हैं, पद में प्रमोशन या सैलरी से संबंधित जो परेशानी आ रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। अगर आप स्वदेश है, अपने ही देश में है, और आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं और वो कंपनी जो ना विदेश से जुड़ी हुई है, विदेश से ज्वाइंटेड है, तो काफी अच्छा लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, भाई हमारा 12वें भाव बदलाव का स्थान होता है, जो बार बार, यानी जब से ये वर्ष प्रारंभ हुआ तब से बार बार बदलाव हो रहे हैं। एक चैलेंज को पूरा करते हैं तो दूसरा चैलेंज सामने पर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ 2 महीनों में, जो 2 महीने ये बचे हुए हैं, यहाँ पर उन चैलेंजों को, अर्थात उन चीजों को आप पूरा करते हुए नजर आएंगे जो काफी लंबे समय से आप नहीं कर पा रहे थे। कोई भी कार्य ऐसा जो काफी लंबे समय से आपका नहीं हो पा रहा, क्योंकि शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था में होने के कारण
अब यहाँ पर शनिदेव महाराज मार्गी होंगे तो वो कार्य आपके जो आप ये निराश हो चुके हैं, ये कार्य हमारे पूरे नहीं होंगे, ये सफलता हमको प्राप्त नहीं होगी, तो वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई इन 2 महीनों में नजर आएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। वहीं पर राहु महाराज 20 डिग्री में, कहते हैं ना राहु जो है ना, राहु जिंदा हो गए हैं, और राहु आपके कहां पर, आपके ठीक 11वें भाव अर्थात आपके लाभ स्थान पर। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो प्रमाण आया है वह ये आया है कि राहु का जो प्रभाव होता है ना, वो 11वें भाव पर सबसे उत्तम, सबसे शुभ होता है। किंतु अभी आप लोगों को ये फल नहीं मिल पा रहा था राहु की डिग्रियों का, भाई ग्रह बाल अवस्था में, युवावस्था में, अब यहाँ पर राहु जो है ना वह युवावस्था में होंगे, अर्थात जवान अवस्था में होंगे। जवान अवस्था में राहु महाराज अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में, तो ये 2 महीनों में वो लाभ आपको, भाई अगर कोई बहुत जल्दी आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है तो वो कोई अन्य ग्रह नहीं, वो स्वयं राहु महाराज हैं जो आपको जल्दी से जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो ये 2 महीनों में आप उन ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो बचत आप नहीं कर पा रहे थे, कोई लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो इस बीच में आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आप काफी लंबे समय से आपको लाभ, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा था, वह लाभ आपको इन 2 महीनों में आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में 11वें भाव पर धन से रिलेटेड अचानक से आपके धन में वृद्धि, अचानक से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। राहु क्या करते हैं भाई, राहु जो है ना रातों रात स्टार बना देते हैं। बहुत जल्दी अगर कोई हमको ग्रह देता है तो वो राहु देते हैं। तो यहाँ पर राहु की पोजीशन ठीक होने जा रही है, जिससे नवंबर और दिसंबर 2 महीनों में आपको काफी लाभ राहु महाराज यहाँ पर प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। अब वो लाभ, आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को यहाँ पर राहु महाराज का मिलेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर, हमने बताया आपके चतुर्थ भाव पर। अब ये यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 4 नवंबर तक आपके कहां पर, आपके ठीक आपके केंद्र में चतुर्थ भाव पर रहेंगे, जिससे आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ 12वें भाव पर यहाँ पर क्या बैठा है, यहाँ पर आपका बैठा है कर्म। शनि क्या है, कर्म है। देवगुरु बृहस्पति क्या है, भाग्य है। तो यहाँ पर भाग्य के साथ जब कर्म जुड़ेगा ना, तो आपके भाग्य में तो वृद्धि होगी होगी। भाग्य को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कर्म के द्वारा जो आपको, जैसे आप कर्म मेहनत कर रहे हैं और वह फल नहीं आपको प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पर अब आपको वह फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आप जैसे जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन निरंतर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल ये आपको नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही यह आपको इन 2 महीनों में मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर, जिससे इन 2 महीनों में आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड आपको काफी लाभ होते हुए नजर आएंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान या घर खरीदने की आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो संभवतः ये आपके योग जो है देवगुरु बृहस्पति ये 2 महीनों में बड़े ही प्रबल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में तृतीय भाव पर प्रवेश कर जाएंगे ये आपके, फिर पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे। फिर भी यहाँ पर तृतीय भाव से 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव भाग्य स्थान को देखेंगे तो और आपके भाग्य में संभवतः ही वृद्धि आपकी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ इस भाग्य के साथ ही साथ में घर में आपके मांगलिक कार्य, शुभ कार्य इन 2 महीनों में हो सकते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का वरदान आपके ऊपर रहेगा। वहीं पर शनिदेव महाराज 12वें भाव पर बैठकर आपको आध्यात्मिक लाभ करवाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 6ठम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको कर्ज से जो मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, यानी कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो संभवतः ही कर्ज से रिलेटेड आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको राहत प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। राहु महाराज, केतु महाराज 5म भाव पर है। केतु की भी डिग्री 20 हो गई है। जो अभी तक आप बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही थी, कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, तो संभवतः ही आप डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। और आपकी बुद्धि जो कार्य नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वहां पर सफलता आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिलेगा केतु महाराज का। भाई केतु क्या है, केतु हमें आध्यात्मिक की ओर ले जाते हैं। केतु के पास सर नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे का धड़ है, जिससे आपको उत्तम अच्छा लाभ जो अभी तक आपको इस जैसे सोच ही नहीं पा रहे थे, आपके सोच स्थान पर तो केतु महाराज बैठे हैं, आपके बुद्धि भाव पर। तो यहाँ पर ये चीज जो है ना, आप सोच विचार अभी तक आप सोचे हुए आपके जो भी डिसीजन आपने लिए होंगे ना, उनमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी, तो यहाँ पर वह सफलता आपको, अब जो कार्य आप सोचेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थीगण है उनको लिए उत्तम अच्छा समय रहेगा। ये पूजा पाठ में आपका कहीं एग्जाम वगैरह है तो उत्तम अच्छा आपका जाएगा। आपका किसी भी प्रकार का कहीं भी एग्जाम वगैरह है तो आपका उत्तम अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा।
ये 2 महीने खासकर लाभ उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा व्यवसाय क्षेत्र में, क्योंकि आपके 10वें भी शनिदेव महाराज, इसलिए व्यवसाय कर्म क्षेत्र 12वें भाव पर बैठे हैं, इसलिए नए नए बदलाव आपको व्यवसाय के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और जो व्यवसाय आपका काफी दिनों से ग्रोथ नहीं व्यवसाय में हो रहा था, वह ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। तो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, ये 2 महीनों में आपको सुख प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, किसी पर ज्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे। तो ये बदलाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर 2 महीनों में, इसलिए निश्चिंत रहें। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर इन ग्रहों का इन 2 महीनों में, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रह हैं जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, तो इनका प्रभाव लगभग आपके ऊपर ये पड़ता हुआ नजर आएगा इन 2 महीनों में, अर्थात नवंबर में और दिसंबर, ये 2 महीनों में। प्रभु से कामना करते हैं कि 2 महीनों आपके लिए बड़े उत्तम रहे, अच्छे रहें, और इनका प्रभाव ग्रहों का आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में अपना वेट करेंगे, आदेश दीजिएगा। उपाय की बात करें हम तो राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शनिदेव महाराज के लिए उड़द की दाल सर से 7 बार सीधा घुमाकर किसी मांगने वाले को दान कर दें, आचरण शुद्ध रखें। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केतु महाराज के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, या फिर आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं, इससे केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो इन ग्रहों का और उत्तम अच्छा प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर बनता हुआ इस बीच में नजर आएगा। आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।